चलो जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या टॉपिक करें हम? इशू ऑफ डिवेंचर्स। बिल्कुल भी बात नहीं है, प्लीज ध्यान से सुनना। इशू ऑफ डिवेंचर्स कितने नंबर का चैप्टर है हमारा? ये 6, और मैक्सिमम कितने का जा सकता है? 10। ठीक है, 10 नंबर का चैप्टर ये आ सकता है, क्योंकि 24 नंबर की बुक है आपकी सेकंड। 14 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली, याद रखना। कभी भी हम बात करते हैं तो शेयर्स का चांस क्या होता है? थोड़ा ज्यादा, मतलब ज्यादा मार्क्स की आएगी, 14 मार्क्स। एंड 10 एक नंबर का आपका क्या आ सकता है? डिवेंचर्स। या थोड़े बहुत ऑप्शंस आ सकते हैं, जैसे 1 मार्कर में शेयर और डिवेंचर्स में ऑप्शन आ सकता है, 3-3 नंबर वाले में ऑप्शंस मिल सकते हैं आपको। 6 मार्कर में तो ओनली शेयर्स का ऑप्शन शेयर के साथ आता है। डिवेंचर्स सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है 6 मार्कर में भी। लेकिन क्या आता है, अलग अलग टॉपिक्स को कंबाइंड कर दिया जाता है। वो ऑलरेडी मैंने असाइनमेंट्स में आपके डाल दिए। 12 क्वेश्चन है असाइनमेंट के, और ये 12 में हर टॉपिक आराम से कवर है, चाहे वो प्रॉपर बैलेंस शीट हो, या फिर आपके अदर देन कैश टॉपिक हो, कोलैटरल सिक्योरिटीज हो, या अदर देन कैश टॉपिक हो। हर टॉपिक मैंने डाल रखा है, तो आराम से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें करना है पहले। ऑन 1 अप्रैल, टॉपिक वाइज आते आते एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन 1 अप्रैल 2022 को योगेश लिमिटेड इशूड करिए, कितने बताओ? 7000 डिवेंचर्स। 10% डिवेंचर्स है, और 500 रुपए का एक डिवेंचर है, जिसको हम इशूड कर रहे हैं 5% डिस्काउंट पर। हमेशा एक चैप्टर में बस एक दिमाग सेट कर लेना कि कोई भी परसेंटेज लगानी है, किस पे लगानी है? फेस वैल्यू पे। क्या है फेस वैल्यू? 500 रुपए ईच डिवेंचर है। कितने परसेंट आप डिस्काउंट दे रहे हो? 5% दे रहे हो। 5% होता है कितने रुपए का डिस्काउंट होता है? 25 रुपए का आपका डिस्काउंट होता है। 25, तो आपको कैश कितना मिलेगा? सिर्फ 475 ईच मिलने वाला है। कोई डाउट? 5% ऑफ 500 फेस वैल्यू का। क्लियर? अब ये 475 मिलना है, उसकी इंस्टॉलमेंट है। 99% जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें क्या मिलते हैं? लमसम पेमेंट वाले, मतलब पूरी पेमेंट एक साथ मिलती है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में गिवन होगा कि इंस्टॉलमेंट में भी पैसा मिलता है, तो वो चेक करना है आपको अपने एग्जाम में कि वो इंस्टॉलमेंट है या लमसम है। तो अभी मेरे क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि मैंने 7000 डिवेंचर्स इशूड किए, और पेमेंट 2 इंस्टॉलमेंट्स में है। एक एप्लीकेशन पर कितना मिलेगा? 200, और अलॉटमेंट पर रिमेनिंग कितना बचा? लेकिन 275 तो कैश मिलेगा। क्या अकाउंट में भी 275 डालूंगा? नहीं, कितना डालूंगा? 300 रुपए, क्योंकि अकाउंट में टोटल कितना डालना है? 500। तो 300 रुपए अकाउंट में डालेंगे, जिसमें से 25 का क्या है? डिस्काउंट। 25 रुपीज का क्या बताओ? डिस्काउंट है पर डिवेंचर। हमेशा डिस्काउंट हो, प्रीमियम हो, वो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट करना है। किस पे एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट। करें एंट्री स्टार्ट। बताओ जी, फर्स्ट एंट्री पेमेंट आने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन। इंस्टॉलमेंट्स में तो इंस्टॉलमेंट के हिसाब से करेंगे। 200 रुपए आपको पर डिवेंचर मिलेगा, और डिवेंचर्स है टोटल 7000, तो टोटल कितना मिलेगा? 14 लाख आपको मिल जाएगा। 14 लाख रुपीस आपको डिवेंचर्स के मिल गए। इंस्टेंट ट्रांसफर कर दो डिवेंचर्स एप्लीकेशन तो कितना है? 10% डिवेंचर। $14 लाख मिला, 14 लाख ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? 14 लाख मिला और ट्रांसफर भी कर दिया आप लोगों ने। कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट आप कौन सी पेमेंट मांगनी है? अलॉटमेंट को क्या करेंगे हम? पहले ड्यू। क्या एंट्री होती है ड्यू करने की? आप बताओ। डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या रेट है? 10% डिवेंचर्स में जाएगा, और कितना जाएगा अकाउंट में? 275 या 300? 300, क्योंकि 25 का तो आपका लॉस है, सामने वाले को थोड़ा है। तो ये भी याद रखना, 10% डिवेंचर्स हमेशा फेस वैल्यू पे ट्रांसफर होगा। किस पे होगा बताओ? फेस वैल्यू पे। तो आपने 300 रुपए के हिसाब से 7000 के 21 लाख रुपए अकाउंट में डाल दिए, और चेक करना कितने रुपए का आप डिस्काउंट दे रहे हो। अभी 25 रुपए का डिस्काउंट था, क्या फ्यूचर में भी एक्स्ट्रा देना है? ध्यान से पढ़ो।
क्या रिडीमेबल एट प्रीमियम है? रिडीमेबल एट प्रीमियम का मतलब होता है फ्यूचर में कितना एक्स्ट्रा देना है, और फ्यूचर में एक्स्ट्रा देने को भी हम क्या करते हैं अभी रिकॉर्ड, किस नाम से? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो इनडायरेक्टली आपको एक नहीं दो लॉस है, डिस्काउंट भी दे रहे हो और लॉस भी हो रहा है। तो टोटल लॉस कितना है? 15%। कितना लॉस है? 5% अभी वाला, 5% कौन सा? अभी डिस्काउंट, और 10% कौन सा है? फ्यूचर। तो हमें इसको क्या नाम देना है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। हाँ, प्रीमियम हो, कोई भी प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो, सब कुछ अलॉटमेंट के टाइम पर ही एडजस्ट करना है, एप्लीकेशन पे नहीं करना। अगर इंस्टॉलमेंट वाला पॉइंट हुआ तो अपने आप लिख दे तो एक अलग बात है, ना लिखे तो हम किस पे लेंगे? ऑलवेज अलॉटमेंट के टाइम पर। तो टोटल लॉस कितना है बताओ? 15 रुपए का, 15 रुपए सॉरी 15% किस वैल्यू का बताओ? 500 का। 15% कितना होता है? 75 रुपीज, जिसमें से आपको पता है ना 5% किस नाम के था? डिस्काउंट, और 50 रुपए किस नाम का है? लॉस, प्रीमियम टोटल। नहीं, जब कंबाइंड हो तो बेटर ऑप्शन है कि मैं कंबाइंड नेम यूज करना है लॉस के नाम से, ठीक है। 75 रुपीज इंटू में 7000 कितना होता है? 525। और जो फ्यूचर में देना है वो लाइबिलिटीज भी है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ कितने रुपए फ्यूचर में देना है? 5 लाख रुपए, सॉरी कितना देना है? 50 रुपए के हिसाब से 3.5 लाख रुपए। अब डिफरेंस आपका बैंक में आ जाएगा। बैंक में वैसे कितना आएगा? 275। कितना आएगा? 270, क्योंकि कितना मिलना था? 300। कितने का डिस्काउंट था? 25 रुपए का। तो बैंक में कितना आएगा? 275। मतलब जो पैसा आना है, जो आपको मांगना है 1925 इंटू में 7000, तो 7000 डिवेंचर्स का आपको ये पेमेंट मिल जाएगा। मिला नहीं है, मिल जाएगा। आपने ओनली ड्यू किया। ये ड्यू करने के बाद अगली एंट्री क्या होती है? पेमेंट को रिसीव करने की। कितना पैसा मिलेगा? 19,25,000 रुपए। क्या एंट्री होगी पैसे रिसीव करने की? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अलॉट। डिवेंचर्स अलॉटमेंट के नाम का मुझे 1925 मिल गया। पहले ड्यू किया देन रिसीव किया, पहले ड्यू किया देन थर्ड एंट्री तक की लिखा नहीं होगा रिसीव करने के लिए, और तूने लमसम वाली एंट्रीज देखी होंगी क्वेश्चन में। तुम आपने जो की हैं वो लमसम वाले क्वेश्चन किए हैं। मैंने भी कौन सा स्टार्ट किया? इंस्टॉलमेंट वाला। अभी हम लमसम पे भी आएंगे जहां पर आएगा, तो आप चेक करना फिर जाकर कि क्या एंट्रीज थी, एक बार चेक करना, मिल जाएंगी। अब मैं बार बार कह रहा हूं, पहले सीधा देख के मत किया करो, पहले सॉल्व किया करो, फिर आंसर चेक किया करो। पहले ही देख लोगे कुछ नहीं आने वाला, भूल जाओ कि आप कोई क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हो। पहले अपने आंसर्स किया करो, फिर सॉल्यूशन से मैच किया करो कि हमने कितना सही किया है। पहले ही दिमाग में सॉल्यूशन बिठा लेते हो कि इसने ये किया है, हो गया आपका क्वेश्चन, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर? एंट्रीज हो गई, ड्यू रिसीव सब कर लिया। अब अपने आप क्वेश्चन में जैसी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, अपने आप ईयर एंड पर लॉसेस राइट ऑफ करने ही करने हैं। ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी। आप समझ लो, आपके एग्जाम में एंट्री कर ही देनी है। कितने रुपए का लॉस हुआ है? 5,25,000 का टोटल लॉस। ये लॉस ऑलवेज पहले राइट ऑफ होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम से। कहां से होता है? तो देखो क्या हमारे क्वेश्चन में है सिक्योरिटीज प्रीमियम? होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो जी फिर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो आई थिंक नहीं है, होता तो वो यूज होता, बट कहीं भी नहीं मिला मुझे, तो मैं लॉस राइट ऑफ करूंगा। ईयर एंड पे 31 मार्च को एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 5,25,000 रुपए। अब फटाफट जिससे मैं हेड सब हेड पूछूंगा मुझे आंसर दे देना। जय
डिवेंचर्स क्या आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। गर्वित प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिवेंचर्स, पहले बताओ ये लाइबिलिटीज है या नहीं है, कौन सी बैलेंस शीट में कौन से में जाना चाहिए, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। क्या है हेड, क्या है नॉन करंट लाइबिलिटीज, और क्या जाएगा अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि आप चेक कर सकते हो प्रीमियम जो पे करना है वो आफ्टर 5 ईयर करना है। कब पे करना है, आफ्टर 5 ईयर, तो 5 साल के बाद पेमेंट करनी है, तो 5 साल तक वो मेरी क्या है नॉन करंट लाइबिलिटीज। मेजर हेड नॉन करंट लाइबिलिटीज और सब हेड अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। और ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ये आपने राइट ऑफ किया है, तो कौन सा एक्सपेंस है ये, टोटल कितने एक्सपेंस है 7, कौन से एक्सपेंस में जाना चाहिए ये, फाइनेंस कॉस्ट। किस में जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, एक्सपेंसेस है राइट ऑफ किए, डिवेंचर्स को इश्यू करते टाइम आपने डिस्काउंट दिया, वो डिस्काउंट देना आपका फाइनेंस कॉस्ट माना जाता है। समझ आ गया, क्लियर। करें स्टार्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 2 करो स्टार्ट। ये था मेन, अब तो आप रिवाइज करोगे पूरा, क्योंकि ये चैप्टर आसान है, इजी चैप्टर में काउंट होता है ये। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कितने डिवेंचर्स इशूड किए हैं, 30,000 डिवेंचर्स हैं, 7% ऑफ ₹100 ईच एट अ 10% प्रीमियम, और पेमेंट मिलनी है ₹30 ऑन एप्लीकेशन, 10% प्रीमियम, फेस वैल्यू का 10%, कितना मिलेगा टोटल 110 रुपए आपको मिलने वाले हैं। 30 रुपए एप्लीकेशन पर मिलेंगे, 50 रुपए अलॉटमेंट पर, इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो 40 प्लस 10, और बैलेंस कितना बचा 30 रुपए आपको किस पे मिलेगा, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर। मैं पहले इंस्टॉलमेंट वाले करा रहा हूं क्योंकि आने के चांस कम होते हैं। होता क्या है, जल्दबाजी में हमें वो शॉर्ट क्वेश्चन याद रह जाते हैं और हम उसी में ही डिस्काउंट और प्रीमियम को गड़बड़ कर जाते हैं। इसलिए पहले लॉन्ग टर्म में समझा रहा हूं, फिर शॉर्ट में तो हमें पता ही है क्या करना है। ठीक है, पहले लॉन्ग समझो। बताओ जी, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट, डेबिट टू डिवेंचर्स, एप्लीकेशन। चेक करना कि क्या एप्लीकेशन ज्यादा तो नहीं आ गई या कम तो नहीं आ गई। कितने रुपए की एप्लीकेशन आ गई है, 8,10,000 रुपए आए हैं, है ना, 8,10,000। कोई डाउट। और एप्लीकेशन पर कितने रुपए मांगे थे आपने, 30 रुपीज मांगे थे। बस करना डिवाइड 8,10,000 को 30 रुपीज से, क्या निकलेगा नंबर ऑफ डिवेंचर्स 27। तो ज्यादा है कम आए, कम आए, कोई बात नहीं, कम आए चला लेंगे हम काम। इसका मतलब आगे की सारी एंट्रीज मैं 30,000 से करूं या 27 से, 27। कोई डाउट। ज्यादा आ जाता तो अगली एंट्री में रिफंड हो जाता। बाय चांस ये 8,10,000 की जगह आ जाता 10 लाख रुपए। कितना जाता, 10 लाख, तो लाख रुपए फालतू आते, वो लाख रुपए हम क्या करते नेक्स्ट एंट्री में रिफंड, क्योंकि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स दे सकते थे 30,000। 30 इंटू में 30 कितना होता है 9 लाख रुपीज। 9 लाख रुपीज आते, 9 लाख रुपए का आप डिवेंचर दे सकते हो, लाख रुपए क्या करना पड़ता रिफंड। खैर वहां तक हम गए नहीं इस बार, ओवर सब्सक्राइब भी आ सकता है बट आया नहीं। समझ आया। और सब्सक्राइब भी कराऊंगा मैं प्रोराटा के टाइम पर, इसमें भी प्रोराटा हो जाता है बट कुछ नहीं होता, वो आसान होता है, ना के बराबर काम है। करो जी अगली एंट्री, डिवेंचर्स, अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट टू। अब ये आसान हो गया पूरा क्वेश्चन। तो कितना है 7% डिवेंचर्स, 8,10,000 पेमेंट को रिसीव किया और ट्रांसफर किया। नेक्स्ट थर्ड एंट्री बताओ, डिवेंचर्स, अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट टू 9% डिवेंचर्स, 7% डिवेंचर्स, और विद प्रीमियम है। क्या फ्यूचर में देना एक्स्ट्रा, नहीं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 40 रुपए आपको मिलने हैं, 50 मिलने हैं, सॉरी 50 रुपए ड्यू करने हैं, इनटू में ओनली 27,000, 27,000 से ही मांगना है जितने एक्चुअल एप्लीकेशंस आई है। कितना होता है ये 1350, जिसमें 40 रुपए के हिसाब से अकाउंट में 1080 और 270 क्या है हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये ड्यू किया, नेक्स्ट एंट्री रिसीव करेंगे,
बैंक टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट 13,50,000, 13,50,000 ड्यू किया और रिसीव किया। नेक्स्ट काम बताओ। फाइनल कॉल मांगना है, डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू 7% डिवेंचर्स 30 रुपीज के हिसाब से है, 30 इंटू 27,000 कितना होगा? 8,10,000। नेक्स्ट एंट्री फाइनल पेमेंट रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ₹8,10,000 आपको फाइनल कॉल के मिल गए। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई लॉस नहीं था। जब पूरा क्वेश्चन कर लो तो लॉस देख लो कि रह तो नहीं गया, राइट ऑफ करना मत भूल जाना, अभी नहीं था। ये था इंस्टॉलमेंट वाला। इंस्टॉलमेंट वाला आप सबको क्लियर? मैंने इंस्टॉलमेंट में डिस्काउंट भी करा दिया और इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम भी करा दिया ताकि दोनों टॉपिक हमारे कवर हो जाए। एक एक चीज के हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने वाले, कॉन्सेप्ट कवर करने हैं और बाकी प्रैक्टिस करनी है। और यही चीज घर जाकर आप फटाफट जो सैंपल पेपर्स आपके पास हैं अवेलेबल है, जो मैंने आपको दे रखे हैं, वो घर जाना और चैप्टर वाइज पूरा कर देना इसको। मतलब घर जाकर ये नहीं करना कि छोड़ देना है, जितने क्वेश्चन आपसे हो पाए आप ट्राई मैक्स टू मैक्स करना कि हो जाए। जो नहीं होगा फिर अगली क्लास में 90% हो ही जाएगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये लमसम पेमेंट है। 3 क्या लिखा हुआ है रीड करते हैं। अब हमने 3 में 10,000 डिवेंचर्स आप इश्यूड कर रहे हो, 8% डिवेंचर है, 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये क्या होता है? रेट ऑफ, ये फिक्स्ड होता है, उनको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। इसके अलावा उनका कंपनी में कोई और राइट नहीं होता। उसके बाद है 10% प्रीमियम पर आप इश्यूड कर रहे हो, तो 100 रुपए की चीज है, 10% फालतू मिलेगा तो कितना मिलने वाला है? 110 रुपए के हिसाब से टोटल कैश मिल जाएगा। द इश्यू वाज सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। द कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ 70,000 रुपीज का सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी है हमारे पास। समझ आया? वो बाद की बात है, प्रीमियम का क्या करना है। पहले नॉर्मल एंट्री करो जी। फर्स्ट एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड कितने एप्लीकेशंस आए हैं? टोटल 10,000 ही आए हैं। लिखा ही नहीं हुआ कुछ भी, तो जितना ऑफर किया उतना ही आएगा, जितना ऑफर किया है उतना ही आएगा। हाँ जी, कहा था मैं? पेमेंट आपको कितनी मिली है? 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स है और पर डिवेंचर कितना मिलेगा? 110। विद प्रीमियम था, प्रीमियम हो तो ज्यादा मिल जाएगा, डिस्काउंट हो तो कम मिल जाएगा, बात एक ही है। कितना हो गया टोटल? 11 लाख रुपए का कैश का इनफ्लो हुआ। मैं कैश फ्लो पे पहुंच गया, सॉरी। ठीक है, पैसे आए टोटल कितने? 11 लाख। कैश फ्लो में डालते तो भी कितना डालते जी? 11 लाख रुपए। एंट्री अगली बताओ। डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टोटल 11 लाख रुपए। पहले इस 11 को डील कर लेते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। 2 कितने परसेंट डिवेंचर्स है? 8%। इसमें अगेन फेस वैल्यू जाएगा। फेस वैल्यू मतलब कितना? 10 लाख रुपए। और साथ में लाख रुपए आपको फालतू मिले किस चीज के? सिक्योरिटीज प्रीमियम। जो एक्स्ट्रा मिला वो आपका प्रॉफिट है। एक्स्ट्रा मिलना क्या है? प्रॉफिट। पहले नॉर्मल अपनी एंट्री देखा करो, फिर फ्यूचर का देखा करो।
क्या फ्यूचर में एक्स्ट्रा देने की बात चल रही है क्वेश्चन में? कितने परसेंट? वो आपका लॉस है। क्या करेंगे लॉस को? डेबिट। क्या करेंगे? डेबिट। क्या नाम आएगा? हाँ जी, हाँ जी, किया लॉस राइट ऑफ, सॉरी लॉस रिकॉर्ड किस नाम से? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। सेल क्या करने लग गया यहाँ? कितने रुपए का लॉस हुआ है? 1 लाख रुपए का 10%। अगेन 10% है कौन सी वैल्यू का? फेस वैल्यू। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं फेस वैल्यू। क्लियर? और फिर लॉस को रिकॉर्ड करेंगे किस नाम से? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। फ्यूचर में 1 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा देने जिसका रिकॉर्ड अभी कर लिया। कोई डाउट? डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे। अब क्या आप करेंगे लास्ट में? अपना काम बताओ। लास्ट क्या बताया मैंने आपको? लॉस को क्या करना होता है? राइट ऑफ। एंट्रीज पेपर में जब डेट हो तो प्लीज करके आनी है आपको। जैसे फर्स्ट एंट्री कब आपने डेट है? फर्स्ट में को इशू किए, फर्स्ट में को इशू किए, और फिर 31 मार्च 2020 में
19 से ये 19 है। तो 31 मार्च 2020 को अपने आप क्या करना है, लॉस को राइट ऑफ। ईयर एंड पे कितने रुपए का टोटल लॉस हुआ है? अब ये लॉस जो राइट ऑफ होगा वो कहां से होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर अवेलेबल है तो। कितने रुपए का प्रीमियम है? वो नहीं भी होता तो मेरे पास ऑलरेडी प्रीमियम आया हुआ था। कितने रुपए का? समझ आया? अवेलेबल है पहले से भी 70 लाख रुपए का और आ गया, टोटल 170 हो गया। बट मुझे कितना चाहिए? 1 लाख। तो एंट्री क्या होगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम नाम का प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो रिजर्व कम हो जाएगा, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। कितने रुपए का लॉस राइट ऑफ हो गया? को यूज कर सकते हैं। हाँ जी, जो भी प्रीमियम आएगा आप उसको आराम से यूज कर सकते हो। क्लियर? कंपनी कोशिश करती है यही कि प्रीमियम आ भी जाए और उसी में से हम दे भी दें, हमारा कोई नुकसान ना हो। हाँ, करना लॉस राइट ऑफ। हाँ जी, डेट एग्जाम में होगी तो क्यों नहीं लिखेंगे, नहीं होगी तो बात अलग है। डेट्स मेंशन है तो लिखनी कंपलसरी है। हमारा ईयर एंड का काम है। कोई डाउट? लॉस हुआ, राइट ऑफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्या डेट है क्वेश्चन 4 में हमारे पास? 1 नवंबर को हमने शेयर इशू किए हैं। कितने रुपए, कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स बताओ? 40,000। कितने परसेंट है? 10%। 100 रुपए का एक है। कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहे हो? 5। तो कितने रुपए मिलेगा? 95 ईच। कितने मिलेगा? 95 ईच मिलने वाला है आपको। इसके बाद अगला, the debentures were fully subscribed and it has a balance of securities premium capital reserve, सब कुछ गिवन है। बट नॉर्मल सी बात है, पहले इशूड करते हैं हम। 1 नवंबर को इशूड किया है, डेट अगेन गिवन है 18 में। एंट्री बताओ इशूड करने की। बैंक अकाउंट, डेबिट टू डिवेंचर्स, एप्लीकेशन एंड कंबाइंड पेमेंट है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों लिखना पड़ेगा। कितने रुपए मिलने वाले हैं आपको? 95। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं? 40,000 डिवेंचर और पर डिवेंचर 95 कैश मिलेगा। मतलब कितना कैश मिलेगा? 38 लाख रुपीस आपको मिलने वाले हैं, मिल गए, सॉरी। फिर डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 38 लाख आपको मिल गए, जिसमें से 2 क्या करना है? हाँ 2% डिवेंचर्स कितना है? 10% है। इसमें तो मैं आपको बता रहा हूं फेस वैल्यू जाना है, मतलब कितना? 100 रुपए। इसमें तो 100 रुपए ही जाएगा, मतलब कितना हो गया? क्या फ्यूचर में एक्स्ट्रा दे रहे हैं या नहीं? 5% तो अभी लॉस हुआ है, क्या फ्यूचर में दे रहे हैं एक्स्ट्रा? नहीं है, तो सिर्फ डिस्काउंट है ना? ओनली डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ। इस बार कोई फ्यूचर का प्रीमियम नहीं है, सिर्फ 5 रुपए का नुकसान हुआ है। 5% 2 लाख, फ्यूचर वाला लॉस नहीं था इसमें, याद रखना। इसलिए इसका नाम सिर्फ क्या आएगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। फ्यूचर का होता देन नाम यूज होता, वरना नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? समझ आ गया? नहीं, कुछ नहीं करना। अब अगला काम, ये कौन सी डेट की एंट्रीज चल रही हैं? 1 नवंबर। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कई बार हमें ध्यान देना है कि क्या क्या चीजें गिवन है, हर बार हम पढ़ रहे हैं। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर्स कर लिया। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट वो करना है, करेंगे अभी, टेंशन मत लो। डिवेंचर इंटरेस्ट भी पे करना है एनुअली। अब जब गिवन है तो पे करना पड़ेगा। अब डिवेंचर इंटरेस्ट देना लॉस है या प्रॉफिट है? एंट्री बताओ इंटरेस्ट देने की। इंटरेस्ट दोगे तो एंट्री क्या होनी चाहिए? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। एंड कब पेमेंट करेंगे? 31 मार्च। एनुअली है, हम ईयर के एंड में पे करेंगे। नहीं, एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि हमें एनुअली हर साल पेमेंट करनी है, ये मतलब होता है। तो क्या एंट्री होगी डिवेंचर इंटरेस्ट की बताओ? डिवेंचर, हाँ, डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर
डिवेंचर होल्डर टू बैंक, ड्यू किया, पे किया, कितना है फेस वैल्यू टोटल 40 लाख रुपए फेस वैल्यू पे देते हैं। मैं बार बार क्लियर कर चुका हूं कि कोई भी परसेंटेज लगाना है, किस पे लगाना है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है टोटल 40 लाख रुपए। क्या रेट देना है बताओ, क्या रेट है? 10%। 10% देना है, लेकिन क्या पूरे साल का दे पाओगे? क्योंकि इश्यू डेट क्या है, नवंबर। कभी भी आप, नॉर्मल सी बात है ये, कोई एनुअली आप दिमाग में बिठा लेना, हमें अपने ईयर के अकॉर्डिंग काम करना होता है। ईयर मेरा कब होता है? एंड 31 मार्च। तो 31 मार्च तक कितने महीने बीत गए? ओनली 5 महीने। नवंबर से काउंट करना है। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर डेट चेक करनी है। कई बार होता है कि हम सीधा 40 लाख का 10% लगाकर आ जाएंगे, तो ध्यान से देखना है कितने मंथ्स का देना है। तो कितने मंथ्स का? ओनली 5 महीने का। पॉइंट्स में आएगा आई थिंक। 40 लाख का 10% होता है 4 लाख का 5 महीने, आई थिंक 166, यही है ना? $1,66,667 आपने इंटरेस्ट ड्यू किया और पे किया, ड्यू किया और पे किया। अगेन मुझे बताना डिवेंचर इंटरेस्ट कौन सा एक्सपेंस है? फाइनेंस कॉस्ट। कहां जाएगा? फाइनेंस कॉस्ट। समझ आया? पहले ड्यू करना है, फिर पे करना है, और अपने आप लास्ट में लॉस क्या करना है। सारे क्वेश्चन हो गए ना आपका पूरा। जब क्वेश्चन हो जाए तब लॉसेस के बारे में सोचना है, ये याद रखना। पहले मत कर देना बैठकर। कब करना है? ईयर के एंड में। या फ्लो में होता क्या है कि हम एंट्रीज डेट नहीं लिखते, तो ये डेट, अगर आप डेट नहीं लिखते ना बाय चांस, तो अगली डेट इसके अकॉर्डिंग मानी जाती है। मतलब ये डेट मेरी कौन सी हो गई? 31 मार्च 19। और वैसे भी ईयर एंड का काम कर रहे हो, तो सारी डेट क्या है? ईयर एंड की चल रही है। तो 31 मार्च को बताओ लॉस राइट ऑफ करने की एंट्री। स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिवेंचर इंटरेस्ट नहीं, ये ईयरली होने वाला खर्चा है जो आपको अपने आप बेयर करना है। स्टेटमेंट ऑफ P&L से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लॉस ऑलवेज किससे राइट ऑफ होगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L। फिक्स्ड कॉस्ट है ये, आपके ईयरली होने वाला कॉस्ट है, ये आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L से ही राइट ऑफ करना है, कोई और दिमाग नहीं चलाना। स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिवेंचर इंटरेस्ट। कोई डाउट? एक लॉस राइट ऑफ हो गया। हाँ जी, वो भी आएगा, क्यों टेंशन ले रहे हैं? अगली क्लास में हाफ ईयरली वाला भी कवर हो जाएगा। हाफ ईयरली क्या होगा जी? मंथ्स में करना है। हाँ, अगर इसमें भी हाफ ईयर होता तो भी यही एंट्री होती, तो भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लॉस पूरे साल का राइट ऑफ होगा। अब अगला काम क्या रहता है इसमें? क्या रहता है बताओ? डिस्काउंट। कितने रुपए का डिस्काउंट है? क्या करेंगे उसको भी? राइट ऑफ। तो लॉस को क्रेडिट कर दो टू लॉस ऑन इश्यू, सॉरी क्या था? डिस्काउंट था ना? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। कितने रुपए का डिस्काउंट है? 2 लाख। वो 2 लाख अपने आप राइट ऑफ करना कंपलसरी है। एंड राइट ऑफ जब आप करोगे, हाँ जी, तो हाँ आप चेक करेंगे क्या रिजर्व अवेलेबल है। तो 2 रिजर्व है, क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है एंड कैपिटल रिजर्व भी है। बट ये लॉस किससे राइट ऑफ होता है? ओनली सिक्योरिटीज प्रीमियम। कोई और रिजर्व गिवन भी होगा आपको कोई काम नहीं है। कितने रुपए का सिक्योरिटीज है? नहीं कर सकते, अब नहीं कर सकते। चेंज कर दो, पुराना क्वेश्चन है, चेंज कर देना। ठीक है, पिछले 3 साल पहले होता था, चेंज कर देना। सिक्योरिटी प्रीमियम से कितना लॉस राइट ऑफ कर लिया है? 1.5 लाख। बाकी जो बच गया वो कहां से यूज होगा? क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा नहीं, क्यों मैं कंफ्यूज कर दूं आपको। तो आप कहां से राइट ऑफ करोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम, और बचा हुआ लॉस राइट ऑफ कहां से होगा बताओ? P&L। समझ आ गया? अब यहां पे चाहे वो कैपिटल रिजर्व गिवन कर दे, जर्नल रिजर्व गिवन कर दे, स्टेटमेंट ऑफ P&L का नेगेटिव बैलेंस गिवन कर दे, आपको कोई मतलब नहीं है। कई बार ना जानबूझकर स्टेटमेंट ऑफ P&L का 10 लाख रुपए का नेगेटिव बैलेंस गिवन होगा कि जी फर्म को लॉस है, तब भी आपका कोई दिमाग नहीं चलाना। पहला लॉस कहां से राइट ऑफ होगा? स्टेटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज
प्रीमियम बचेगा, चाहे प्रॉफिट कमा रही हो फर्म, लॉस कमा रही हो, आपको कोई मतलब नहीं है स्टेटमेंट ऑफ P&L, क्योंकि लॉस कौन सा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बताओ, ये कोई अप्रोप्रिएशन नहीं है, करना कंपलसरी होता है चाहे हो या ना हो। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अकाउंट भी बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, आज हम एंट्रीज कवर कर रहे हैं, जिसने बना लिया बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 5, ये अदर देन कैश टॉपिक आ गया, सबसे आसान टॉपिक, और 3 नंबर का आएगा ही आएगा, नहीं तो 1 मार्कर मिलेगा ही मिलेगा, 100% की गारंटी है इस टॉपिक की। क्वेश्चन नंबर 5, बताओ जी क्या किया हमने क्वेश्चन 5 में। लैंड परचेज किया फ्रॉम जैन एक्स लिमिटेड से, लैंड अकाउंट डेबिट कितने रुपए का खरीदा है, नहीं पता। अमाउंट हमें नहीं पता, लेकिन परचेज कंसिडरेशन को सेटल्ड कैसे कर रहे हो। द पेमेंट वाज मेड बाय इशूइंग अ चेक ऑफ 10 लाख एंड एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 6 मंथ के लिए 5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए तो आप पेमेंट कर रहे हो। कोई डाउट? तो हम अगली एंट्री क्या होती है वैसे पे करने की, जेनिक्स लिमिटेड टू बैंक एंड टू बिल्स पेबल। कितने रुपए का जी, पेमेंट की है 10 लाख रुपए की, और 5 लाख रुपए का क्या एक्सेप्ट कर लिया, बिल्स पेबल। टोटल कितना पे कर दिया हमने, 15 लाख रुपए की तो इंस्टेंट पेमेंट हो गई। समझ आ गया, 15 लाख तो आपने सेटल्ड ही कर दिया पेमेंट करके। इसका मतलब यहां पता चल रहा है कि 15 लाख तो है लैंड की वैल्यू। अब देखते हैं और क्या दे रहे हैं हम उसको। ठीक है, अब अगला काम क्या कर रहे हो आप दे रहे हो इनको द बैलेंस अमाउंट वाज पेड बाय इशूइंग ऑफ 5000 10% डिवेंचर्स, और डिवेंचर्स भी दे रहा हूं मैं, तो डिवेंचर्स देने की एंट्री क्या होगी, जेन एक्स लिमिटेड टू क्या, हाँ कर सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए इसलिए मैं अलग करा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा पॉइंट्स हो जाएंगे। हाँ सब कुछ हो जाएगा ना, इससे थोड़ी गड़बड़ ना हो जाए इसलिए अलग कर दो। सिंगल होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक ही पेमेंट होती तो मैं कर सकता था, लेकिन आपकी मर्जी है, एकदम परफेक्ट हो जाओ तो अच्छी बात है, थोड़ा सा भी डाउट फील हो कि यार क्या पता गलत ना हो जाए, तो भाई वेस्ट नहीं करना चाहिए, एक एंट्री फालतू कर दो। ठीक है, तो क्या कर रहा हूं मैं उनको, कितने परसेंट डिवेंचर्स दे रहा हूं, 10%। कितने डिवेंचर्स दे रहा हूं, 5000, और एक डिवेंचर है कितने रुपए का, 100 रुपए का, और इशूड एट पार है जी। हाँ 5 लाख रुपए के एट पार है, लेकिन क्या फ्यूचर में दे रहे हैं आप एक्स्ट्रा, कितने परसेंट एक्स्ट्रा दे रहे हैं, रिमेबल एट 10% प्रीमियम। क्या नाम लिखेंगे उसको, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। कितने रुपए के डिवेंचर्स, कितने परसेंट फालतू दे रहे हो, 10% ना, तो 100 रुपए का 10% कितना होता है, 10 रुपए, मतलब 50,000 रुपए आप फालतू दे रहे हो। और जेनेक्स लिमिटेड में कितना आएगा, 5 लाख रुपए, कितना आएगा जी, 5 लाख रुपए। तो मैं टोटल जेनेक्स लिमिटेड को कितना देने वाला हूं, 15 ये 5 ये, मतलब कितना, 20 लाख। ध्यान से देखो, डिवेंचर्स कितने के दिए, 5 लाख, डिफरेंस निकालने के बाद 5 लाख, और बैंक और बिल्स पेबल कितने, 15 लाख। तो मानेंगे कि वो हमारे पास लैंड का प्राइस कितना रहेगा, 20 लाख रुपए। ये अपने आप हमने निकाला है, गिवन नहीं था। हाँ वो तो करना ही करना है ना। नॉर्मल एंट्रीज में जब आप करते हो अदर देन कैश में पहले रिसीव्ड होता है फिर डी होता है, यहाँ तो है ही नहीं ना पॉइंट, यहाँ तो ये अदर देन कैश टॉपिक है। जैसे आप शेयर्स का करते हो कि पेमेंट को सीधा क्या करते हो, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहाँ भी वही किया हमने। बस हमें अदर देन कैश टॉपिक में हैबिट है नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने की आदत या नंबर ऑफ शेयर निकालने की आदत, यहाँ उल्टा कर दिया, यहाँ सब कुछ गिवन कर दिया और ये निकालने को दे दिया। हमेशा डायरेक्ट थोड़ा ना आएगा, रिवर्स भी तो आ सकता है, तो ये रिवर्स प्रोसेस था।
आपको ये सब गिवन था और आपने ये निकाला। अब यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड हो सकता है, लिखा होता कि हमने जो परचेज कंसिडरेशन सेट, मतलब ये लिखा होता कि परचेज कंसिडरेशन जो देनी है वो 22 लाख देनी है। कितने देनी है? 22 लाख। तब वो अलग पॉइंट हो जाता, ठीक है, उसमें थोड़ा और कॉन्सेप्ट अलग आता। फिर 2 लाख क्या मानते हैं हम? गुडविल, वो गिवन होता अपने आप। फिर पेमेंट भी 22 लाख की जारी होती है, नो डाउट। उसमें लैंड का प्राइस गिवन होता। हाँ हाँ, अब अपने आप क्या करना है? लास्ट काम, लॉस राइट ऑफ करना मत भूलना, अपने आप करना ही करना है। क्वेश्चन कहे ना कहे, बात खत्म। मैं आपको बोल रहा हूं बार बार, आपको रिस्क नहीं लेना, अपने आप कर दो लॉस राइट ऑफ। एक एंट्री में कुछ नहीं जा रहा आपका। जिनको आएगा ये क्वेश्चन वो वैसे भी फटाफट कर रहा होगा। तो लॉस को क्या करना है? राइट ऑफ। एंट्री स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। कोई प्रीमियम नहीं पड़ा ना क्वेश्चन में? 50,000 रुपए का आपने लॉस राइट ऑफ कर दिया। समझ आ गया? क्लियर? बस अभी इतना ही था, लेकिन परसों मैं दिन में ही क्लास रखूंगा, क्योंकि देखो 1 घंटे में कुछ नहीं होता। तो 2:30 से 4:30 की क्लास होगी, या शायद उस दिन 3 से 4:30 रख दो, क्योंकि 1 घंटा तो कवर कर लिया हमने। तो शायद 3 से 4:30 फ्राइडे क्लास रख दूंगा, जिसमें आपका रिमेनिंग टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। थोड़ा एडजस्ट करो आप लोग भी, टाइम कम है और फटाफट फटाफट कुछ चैप्टर्स कवर करने हैं। सॉरी, अब मैं कुछ कर नहीं सकता।